अगर किसी की आत्मा को मृत्यु के बाद शांति न मिले तो क्या होता है? अगर वो आत्मा बीच में ही अटक जाए, न स्वर्ग न नरक, तो क्या वो प्रेत बन जाती है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आध्यात्मिक सीरीज गरुड़ पुराण की मृत्यु यात्रा में। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 5, प्रेत योनि और आत्मा की पीड़ा। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना ये आत्मा की मृत्यु के बाद की पहली यात्राएं, यमदूतों का आगमन और न्याय की प्रक्रिया। लेकिन आज हम बात करेंगे उन आत्माओं की जो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई जीव मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। लेकिन यदि उसकी मृत्यु अकाल, हिंसक, आत्महत्या या अचानक दुर्घटना से हुई हो, या फिर जीवन में उसने बड़े पाप किए हों, तो वो आत्मा यमलोक नहीं पहुंच पाती। ऐसी आत्मा बीच के एक भयानक स्तर में फंस जाती है जिसे कहते हैं प्रेत योनि। यह स्थिति एक अत्यंत कष्टदायक अवस्था होती है जिसमें आत्मा भूखी प्यासी, अधूरी इच्छाओं से जकड़ी हुई भटकती रहती है। प्रेत योनि में आत्मा को कौन से कष्ट होते हैं? गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, वो कौन से कारण हैं जिनसे आत्मा प्रेत बनती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जो व्यक्ति पाप करता है, दूसरों को दुख देता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, या फिर जो अंतिम संस्कार विधि से मुक्त नहीं होता, उसकी आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत आत्माएं क्या अनुभव करती हैं? उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लगती है, लेकिन कुछ भी खा या पी नहीं सकती। वो दिन रात अंधकार में रहती हैं। उनके शरीर जलते रहते हैं, लेकिन उन्हें मृत्यु नहीं मिलती। अगर किसी ने अपने माता पिता, गुरु या ब्राह्मणों का अपमान किया हो तो उसका प्रेत रूप और भी भयानक हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि कोई सच्चे भाव से प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और गंगा जल स्नान जैसी विधियां करता है तो उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। महत्वपूर्ण कर्म ये हैं: पिंडदान गया, प्रयाग, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में किया जाए। श्राद्ध कर्म विशेष रूप से मृत्यु की तिथि पर किया जाए। गायत्री मंत्र और नारायण बलि, इनका पाठ आत्मा को शांत करता है। पवित्र जल और तुलसी दल प्रेत आत्मा के कष्ट कम करते हैं। अगर ये कर्म न किए जाएं तो क्या होता है? यदि परिवारजन इन विधियों को न करें या फिर मृत्यु के बाद केवल दिखावे के कर्म करें तो आत्मा सालों, कभी कभी सदियों तक भटकती रहती है। यह आत्मा फिर घर के आसपास पुराने स्थानों में या श्मशानों में अटक जाती है। वो कभी किसी को सपनों में आती है तो कभी अजीब घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। बहुत बार लोग इसे भूत प्रेत समझते हैं, लेकिन यह होती है एक अधूरी आत्मा की पुकार। गरुड़ पुराण का संदेश: आत्मा की शांति सबसे बड़ा धर्म है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि किसी की मृत्यु के बाद हमारे कर्म ही उसके भविष्य की यात्रा तय करते हैं। हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। उनके लिए श्राद्ध करना, भोग लगाना, मंत्र जाप करना, ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति का माध्यम है। अगर आप कभी सपने में किसी दिवंगत आत्मीय को रोते, उदास या चुप देखा है, तो समझ लीजिए वो आत्मा आपसे संपर्क करना चाह रही है। एक छोटी सी कथा, आत्मा की पुकार। एक बार एक युवक के पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार अधूरा किया, क्योंकि आजकल कौन करता है ये सब, कहकर टाल दिया। कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिजली अपने आप चली जाती, किसी के रोने की आवाज आती और उस युवक को सपनों में बार बार पिता का चेहरा दिखाई देता, कुछ कहने की कोशिश करते हुए। एक विद्वान पंडित ने बताया, तुम्हारे पिता की आत्मा अभी प्रेत योनि में है, उन्हें मुक्त करो। जब परिवार ने गया जाकर विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण किया, तब जाकर वो घटनाएं बंद हुईं और सपनों में पिता मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उचित कर्म जरूर करें। ये सिर्फ मृत व्यक्ति के लिए नहीं,
बल्कि पूरे परिवार की शांति के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, उत्साह हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अगले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे नरक की 28 भयानक यातनाएं और कौन से पाप से कौन सी सजा मिलती है बनती है। मिलते हैं अगली कड़ी में।